क्या आपको पता है इंसान की मौत के बाद अगर उसका दाह संस्कार न किया जाए तो उसकी आत्मा इधर उधर भटकती रहती है। कभी कभी वो सपनों में आकर आपको यह भी बताती है कि उसका दाह संस्कार कर दे। जो कहानी मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ, इसमें एक भटकती आत्मा को एक राक्षस ने अपने कब्जे में कर लिया था। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉरर ट्रेल्स पर। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और मेरी कहानी सुन रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, यह कहानी गांव कोलागढ़ की है। कोलागढ़ गांव जहाँ ढेर घना जंगल है। यहाँ के लोग भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। वहाँ के लोगों का मानना था कि आत्माएं भूत प्रेत होते हैं। उन्होंने भी इस बात पर तब यकीन किया जब उन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा। उस गांव में एक औरत थी। उसका दिमाग कुछ ठीक नहीं था। उसका पति भी एक एक्सीडेंट में मर गया था। तब से वह कुछ अजीब सी हो गई थी। कुछ लोग उसे पागल कहते थे। एक बार की बात है कि सुबह सुबह गांव के एक आदमी जिसका नाम भोला राम था, वह शहर की ओर कुछ जरूरी काम से निकल पड़ा। गांव के आने जाने का एक ही रास्ता था, वह भी जंगल से ही गुजरता था। इसलिए लोग वहां अंधेरे में जाने से डरते थे, इसलिए शाम को वहां जाते नहीं थे। भोला राम जब उस जंगल से जा रहा था, गांव से कुछ दूर ही जंगल में उसे एक औरत की लाश पेड़ से लटकी नजर आई। वह एकदम डर गया और भागता हुआ गांव वापस आया। कुछ लोगों ने उसे इस तरह भागते हुए देखा और पूछा कि क्या हुआ। भोला राम, तुम तो अभी शहर गए थे और भागते हुए वापस क्यों आ गए? तब भोला राम ने बताया कि मैंने अभी किसी की लाश को पेड़ से लटके देखा है। वह लाश किसी औरत की है। देखते देखते सारा गांव इकट्ठा हो गया कि क्या हो गया। लाश चलो चलकर देखते हैं। तब सारा गांव उसे देखने के लिए चल दिया। तो देखते क्या है कि एक औरत की लाश पेड़ से लटक रही है। उसे देखते ही गांव वाले ने कहा कि यह तो उस पागल की लग रही है। कुछ लोगों ने कहा इसे नीचे उतारो और इसका दाह संस्कार कर दो। कुछ लोगों ने कहा छोड़ो इसको, कौन ही इसको आग देगा, वैसे भी इससे सारा गांव परेशान हो गया था, चलो इससे तो पीछा छूटा। कुछ बड़े बुजुर्ग लोगों ने कहा ऐसा नहीं कहते, शरीर का दाह संस्कार करना ज़रूरी होता है, नहीं तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। तो कुछ लोग जिनको कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं होती, न बोलने की तहजीब, उन्होंने अपने बड़ों से कहा कि जाओ तुम ही उतार लो और कर दो, आए बड़ा सुझाव देने वाले। वैसे भी इस जंगल में आत्माओं की कमी तो है नहीं, एक और आत्मा सही। चलो धीरे धीरे सारे लोग चलते बने। दोस्तों, 8-10 दिन तक वह लाश ऐसे ही पेड़ पर लटकती रही, किसी ने उसे उतारा तक नहीं। एक दिन अचानक उस लाश की रस्सी टूटकर पेड़ों पर अटक गई और पत्तों से छुप गई। समय बीतता गया। एक दिन गांव का हरिया नाम का आदमी उस रास्ते से जा रहा था कि उसे वही पागल सामने दिखाई दी। वह एकदम डर गया। उसका सारा शरीर कांपने लगा और उसे पलक झपकते ही वह गायब हो गई। हरिया ने सोचा कि मैं तो मन में ऐसे ही सोच रहा था। वह और आगे चल दिया। तभी एकदम से उसकी ओर एक सांड दौड़ते हुए आया और उसे जोर से टक्कर मारकर चला गया। हरिया उल्टा गिरा। उसको बहुत सारी चोटें आई। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। उसके आगे एक औरत खड़ी हो गई। वह एकदम डर गया और कांपने लगा। उसकी शक्ल तो ऐसी थी कि एक तरफ गाल की हड्डियां और एक तरफ जला हुआ सा चेहरा, आंखें अंदर धसी हुई, नाखून बड़े बड़े। वह उसे देखकर डर गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली तो वह एकदम डर गया। उसने
अपने आप को घने जंगलों के बीचों बीच पाया। उसके पेट में तो पानी हो गया। चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थी, कहीं पत्तों की खरखर की आवाज़ें तो कहीं जंगली जानवरों की आवाज़ें। वह इतना डरा हुआ था कि उसे तो भागना ही नहीं आ रहा था। वह वहाँ से धीरे धीरे डरता हुआ जंगल में से भटकता हुआ बाहर आया। उसे जंगल से निकलते निकलते अंधेरा हो गया था। वो अब और डर रहा था कि पहले तो एक भूत था, पर अब न जाने कितनों से पाला पड़ेगा। पता नहीं आज मैं यहाँ से जिंदा निकलूँगा या नहीं। उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। वह भागता ही चला जा रहा था। भागते भागते वो जाने कैसे उस जंगल से बाहर आया। उसे इस हालत में देख कुछ लोगों ने उससे पूछा कि इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह गांव में जिंदा आ गया है। उसकी हालत देखकर कह रहे थे कि इस आर्या को क्या हो गया। वह घर पहुंचा और जाकर अपना कपड़ा ओढ़कर सो गया। उसकी पत्नी ने उसे खाना खाने के लिए कहा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने रात को एक सपना देखा और उस सपने में उसी परेशान आत्मा को देखा। वह रो रो कर कह रही थी कि मुझे बचा लो इस नर्क से, यह लोग मुझे मार डालेंगे। ऐसा सपना देखकर वह उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा पूरी तरह से पसीने पसीने हो गया था और वह यह सोच रहा था कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। सुबह हो गई लेकिन हरिया नहीं जागा। तब उसकी पत्नी ने उसे जगाने के लिए हाथ लगाया तो उसे अपनी पत्नी के चेहरे में उसी परेशान आत्मा का चेहरा दिखा। वह चिल्ला पड़ा। उसने कहा, क्या हुआ? तुम जब से शाम से आए हो अजीब से डरे हुए लग रहे हो। न तुमने शाम से खाना खाया है, तुम्हें आखिर हुआ क्या है, मुझे बताओ। तब उसने सारी बात बताई। तब वह जाकर समझी कि आप तो भी परेशान हो। धीरे धीरे यह बात सारे गांव में फैल गई कि वह पागल औरत भूत बन गई है। तभी कुछ लोगों ने बताया कि रात को यह आवाज़ कुछ लोगों ने सुनी जो जंगल से आ रही थी कि मुझे बचाओ, मैं इस नरक से निकालो। अब तो सारे लोग परेशान थे कि शहर जाने का एक ही रास्ता है, वह भी बंद हो गया। अब हम लोग क्या करें? तब कुछ लोगों ने कहा कि हमें किसी तांत्रिक या किसी पंडित की सलाह लेनी होगी कि यह सब क्या माजरा है। तभी किसी एक आदमी ने कहा कि पास में गांव में एक नत्थीलाल भगत जी रहते हैं। वह आत्माओं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जब सुखिया के लड़के को एक आत्मा ने पकड़ लिया था तब उन्हीं ने उस आत्मा से उसे छुड़ाया था। तब कुछ लोग ने कहा यह ठीक रहेगा। सब लोग ने उसे भगत जी को गांव में बुलाया और उन्हें सारी घटना बता दी। भगत जी ने कहा कि तुमने उसका शरीर को ना जलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, चाहे वह कैसी भी थी। इतना बड़ा जंगल होके भी तुम 4 लकड़ियाँ इकट्ठा नहीं कर पाए। इंसान कैसा भी हो, जब वह मर जाता है तो उसका दुश्मन भी उसकी अर्थी को कंधा देने आ ही जाता है, पर तुमने तो सारी सीमाएं तोड़ दी। चलो जो भी हो उससे निपटने के लिए अब तैयारी करो। तब भगत जी ने हवन किया और अपना ध्यान लगाया तो उन्होंने देखा कि वह आत्मा बंधी हुई है। पंडित जी ने उसे पूछा कि तुम्हें यहाँ किसने बांध रखा है? तब उसने कहा कि मुझे एक दरिंदे ने यहाँ बांधा हुआ है। पहले उसने मुझे मारकर पेड़ से लटका दिया था, फिर गांव वाले ने मेरे शरीर का अंतिम संस्कार भी नहीं किया। मेरे शरीर को उसने कहीं छुपा रखा है। इसने मेरी आत्मा को कैद कर लिया है। जब तक मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया जाता तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मैंने हरिया को भी यही बात बतानी चाहिए कि जब तक मैं उसे कुछ बता पाती, पर उससे पहले ही वह दरिंदा उसे चोट पहुंचा दिया और उसे बेहोश कर दिया। तब मैंने उसे बचा लिया था। तब पंडित जी सब समझ गए और कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य मुक्ति दिलाऊंगा। तब भगत जी ने आंखें खोली और उन्होंने कहा, चलो मुझे उस पेड़ के पास ले चलो जहाँ मैं मरी थी। पंडित जी ने जाके कहा, जिस तरीके से अंतिम संस्कार करते हैं वह सारा सामान ले आओ।
तब गांव वाले सारा सामान लेकर चल दिए, पंडित जी आगे आगे और गांव वाले पीछे पीछे। उन्हें देखा तो वह पेड़ तो बहुत बड़ा हो गया है, वह बहुत घना है और लाश का भी कुछ अता पता नहीं है, न ही उसकी हड्डियों का। तब पंडित जी ने लोगों से कहा, इस पेड़ पर ऊपर चढ़ो और ढूंढो, यह काम हमें शाम होने से पहले करना है। तब कुछ लोग पेड़ पर चढ़े और लाश को ढूंढने लगे। बहुत देर तक वह लाश नहीं मिली। सारे लोगों ने सोचा कि लाश कहाँ गई, यहाँ तो न लाश है न एक भी हड्डी। तब पंडित जी ने लोगों को अपनी जेब से निकालकर नींबू दिए और कहा, जाओ उस लाश को ढूंढो, जहाँ भी ये नींबू लाल हो जाएगा समझ जाना कि वही लाश है। 2-3 मिनट बाद एक आदमी ने कहा, यह रही लाश, यह तो हड्डियों का ढांचा है। उसका उतना कहते ही सारे लोग चीखने लगे, भूत भूत। उनके सामने एक भयानक आदमी खड़ा है। उसके ये बड़े बड़े दांत हैं, आंखें लाल लाल और मुंह भेड़िए जैसा, ये बड़े नाखून। लोग डर के मारे ऊपर से कूद गए। एक को तो उस भेड़िए ने ऐसा पकड़ के फेंका कि वह सीधा नीचे ही आकर गिरा और वह चिल्लाने लगा, कोई नहीं ले जाएगा इसे, यह मेरी है, इसे मैंने 9 वर्षों से सजा के रखा है। उसने गुस्से से सारा पेड़ झकझोर दिया। ऐसा होते देख पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पंडित जी को मंत्र पढ़ता देख उसने उन पर हमला करने की कोशिश की। पंडित जी ने उनको उठाकर फेंक दिया। पंडित जी के मंत्र बंद नहीं हुए। उन्होंने जो मंत्र पढ़ पढ़ के उसके सिर पर मिट्टी फेंकी, उसके शरीर पर जहाँ जहाँ मिट्टी पड़ी उसका शरीर वहीं वहीं से गलता जा रहा था। उसका एक हाथ टूट कर गिर गया। वह पंडित जी के ऊपर ऐसा झपटा, पंडित जी उस जगह से हट गए और वह नीचे गिरा। पंडित जी ने फिर एक बार मंत्र पढ़कर उसके शरीर पर मारा, वह वहीं ढेर हो गया। उसकी आत्मा निकलकर एक गांव वाले के अंदर घुस गई। उसने गांव वालों को ही मारना शुरू कर दिया। उसने एक का तो सिर ही फाड़ दिया और दूसरे का हाथ चबा गया। वह इतना खतरनाक होता जा रहा था। उधर शाम होती जा रही थी। तब पंडित जी ने उसकी ओर एक रस्सी फेंकी और एक आदमी ने दूसरी ओर से पकड़ा, उसको पेड़ से बांध दिया और उसको 2-4 मंत्र पढ़कर मारे। और लोगों ने कहा, शाम होने वाली है, इससे पहले यहाँ और आत्माएं आए, पहले उस शव को नीचे उतारो और उसका अंतिम संस्कार कर दो। तब कुछ लोगों ने उसे उठाकर लकड़ियों पर लिटाकर आग लगा दी। वह पेड़ से बंधा हुआ चिल्लाया जा रहा था, मत जलाओ मत जलाओ। उसे देखते देखते वह हड्डियां राख में परिवर्तित हो गई। उसमें से एक ज्वाला उठती हुई बाहर आई और पंडित जी को नमस्कार किया और कहा कि अगर इसको मारना है तो उसके पहले वाले शरीर को जला दो, तो वह खुद से उसके शरीर से निकल जाएगा। ऐसा कहते हुए वह आग का गोला बनकर आकाश की ओर चली गई। तब पंडित जी ने देर न करते हुए उसके शरीर को भी जला दिया। तब वह फिर चिल्लाया, मुझे मत जलाओ, मुझे मत जलाओ। लेकिन तब तक आग उसका शरीर जला चुकी थी और उसकी आत्मा उस गांव वाले शरीर से बाहर निकलकर चली गई थी। तब उस आदमी को रस्सी से छोड़ दिया और उसका शरीर होश में आया। तब सब लोग उसे गांव लेकर आए और तब सब भगत जी ने सबको राम राम कही और अपने गांव लौट गए। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लग रही है? मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।